फोक थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश। नंबर 1 काठी। तो पहले हम डीप में जाएं कि ये जो थिएटर है उसको काठी क्यों कहते हैं। तो दिस थिएटर इज डन अराउंड ए बैम्बू। निमाड़ का ये थिएटर किसी पिलर या पोल को लेके यानी काठ को लेके उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके उसके आसपास किया जाता है। तो काठ के आसपास किए जाने के कारण इसको काठी कहते हैं। रिपीट करें। थोड़ा अगर मैं इकोनॉमिक एंगल से भी बात समझाता हूं, जैसे मालवा का जो थिएटर है दैट इज नोन एज माच। रिपीट करें। मालवा का जो थिएटर है दैट इज, तो मालवा और माच का मतलब होता है मंच, दैट इज स्टेज। तो मालवा इज ए प्रॉस्पेरियस एरिया and they could afford to install a munch, hence the term march. निमाड़ उतना प्रॉस्पेरियस एरिया नहीं था। वो लोग एक काठ लेते थे निमाड़ के लोग, उस काठ पे साड़ी वगैरह कपड़ा बांध के और वो जहां काठ को गाड़ देते थे वहां पर उसका मंचन हो जाता था। तो इसीलिए इस थिएटर का नाम पड़ा काठी। अब क्लियर हुआ। तो निमाड़ एरिया के इस थिएटर का क्या नाम है? काठी। क्यों है? काठ के आसपास किया जाता है। नॉर्मली इसको बलई कम्युनिटी के लोग करते हैं। कौन? और थ्रू काठी दे ट्राई टू वेनरेट शिवजी एंड पार्वती माता। अब एकदम आपको अंदर से समझ में आ गया? अब तो नहीं भूलेंगे। तो काठी किस एरिया का है? निमाड़ एरिया का है। क्यों नाम पड़ा, क्या किया जाता है इसमें? एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सो काठी इज ए, करेक्ट आंसर है डी, फोक डांस, जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट आइए। मतलब कायदे से तो ये फोक डांस ना होके बेटर चॉइस होनी चाहिए थी फोक थिएटर। क्या एग्जैक्ट तो यही पूछना चाहिए था, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस आंसर हमने चला लिया। लेकिन हकीकत में क्या है? थिएटर है। नेक्स्ट आइए रहस। पहले उसकी हम केमिस्ट्री पे जाएं, बैकग्राउंड पे जाएं कि रहस नाम कैसे पड़ा। सो द छत्तीसगढ़ी पीपल व्हेन दे यूज्ड टू डू द रास लीला ऑफ कृष्ण जी, क्या जब कृष्ण जी की वो रास लीला कहते थे तो वो रास लीला को प्रोनाउंस करते थे रहस। सो नाउ वी कैन से Rahas is a folk theatre of southern areas of Madhya Pradesh adjoining Chhattisgarh. And what's its subject matter? It is related with the Ras Leela of Krishna ji, गोपियां। मतलब रहस में कोई जेम्स बॉन्ड वाला रहस नहीं है, शर्लेक होम्स वाला रहस नहीं है। ये रहस मिस्ट्री वाला रहस नहीं है, ये रासलीला है। ठीक है। देन नंबर 3 बुंदेलखंडी स्वांग। स्वांग का मतलब होता है नकल करना, कॉमेडी करना। So this is a theater in which the comedy is done by using the
बुंदेलखंडी वेस by using the बुंदेलखंडी vernacular. अब किस चीज पे कॉमेडी की जा सकती है? सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द सोसाइटी, बनिया, सेठ एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये भी आपने पढ़ा बुंदेलखंडी सॉन्ग, जो बुंदेलखंड इलाकों में होता है, सागर, छतरपुर, इन सब इलाकों में होता है. तो सॉन्ग की जो बेसिक स्टोरीज हैं वो क्या क्या हैं? पंडित ठाकुर, भूरी भैंस, है ना, भूरी भैंस, भूरे रंग की भैंस. देन विधवा, मरघट के मसन. अब मसन क्या होता है? What is masan? To control on the spirit at Kabristan, at the funeral yard. तो मरघट के मसान मतलब मरघट में प्रेत का वशीकरण. ठीक. अब नेक्स्ट आ जाइए, नाचा. So nacha, that doesn't means नाच. It is not a dance, it's a folk theater. इस बात को समझ के रिपीट करिए. ये पूछ सकते हैं नाचा क्या है? नाचा नहीं है, नाचा नाच नहीं है. नाचा नाच ना होके मंचन है, थिएटर है. डिफरेंस बिटवीन डांस एंड, आई मीन नाच एंड मंच. इन मंच देयर इज अ डायलॉग्स. डायलॉग्स के बीच में डांस हो सकता है, लेकिन डांस में सिर्फ डांस होता है. तो ये छत्तीसगढ़ से लगे इलाकों में हमारे यहाँ ज्यादा होता है नाचा. और इसमें भी बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इस तरह के इश्यूज लिए जाते हैं. कुछ टॉन्टिंग भी होती है. तो बीच बीच में जो टॉन्टिंग होती है, दैट पर्टिकुलर टॉन्टिंग इज नोन एज गम्मत. Perhaps a new term. What is gammat? What is gammat? That is taunting. गम्मत क्या है? Taunting on various social issues, political issues. नेक्स्ट आइए, मार्च. तो जैसा हमने पढ़ा कि जो मार्च वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म मंच. मंच का मतलब है द स्टेज. सो मार्च इज ए थिएटर, फोक थिएटर ऑफ मालवा. मालवा क्षेत्र का थिएटर है, मंच पे किया जाता है, इसीलिए इसको मार्च कहते हैं. और साथ साथ में इसमें भी गम्मत वगैरह चलता रहता है ना. जो मार्च के जो थीम्स हैं, ये इसमें कृष्ण राधा थीम हो सकते हैं. क्या हो सकता है? इसमें ढारा ढारी खेल हो सकता है, या एक निमाड़ क्षेत्र की सिंगिंग स्टाइल है कलगी तुर्रा, वो भी इसमें हो जाती है. कलगी तुर्रा, अभी हम पढ़ेंगे कलगी तुर्रा के बारे में. कलगी तुर्रा itself is a competitive way of folk singing. क्या? कलगी तुर्रा क्या है? कॉम्पिटेटिव वे ऑफ फोक सिंगिंग. एक ग्रुप होता है
उसको कलगी कहते हैं। दूसरा ग्रुप होता है उसको तुर्रा कहते हैं। कलगी ग्रुप को कलगी इसलिए कहते हैं कि ये अपने साफे पे कलगी बांधते हैं, पंख जैसी एक स्ट्रक्चर बांधते हैं, तो कलगी। तुर्रा सामने बैठता है या खड़ा होता है, जैसी सिचुएशन हो, उसको तुर्रा इसलिए कहते हैं कि वो अपने साफे पे, तुर्रा मतलब बैज, तो वो अपने साफे पे एक तुर्रा यानी बैज लगाए रहता है, इसलिए उसको कहते हैं तुर्रा। रिपीट करें, कलगी, तुर्रा। इट्स ए कॉम्पिटिटिव वे ऑफ सिंगिंग। बेसिकली आइए निमाड़ से, इट्स ए कॉम्पिटिटिव वे ऑफ सिंगिंग। द टू कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स आर कलगी एंड तुर्रा। एक शिव जी के बारे में बखान करते हैं, दूसरा काली के को बोलते नहीं, काली जी बेटर है, चलता रहता है। नेक्स्ट इज खम्ब स्वांग। स्वांग का मतलब, स्वांग का मतलब कॉमेडी, मिमिक्री, अभी पढ़ा ना। तो बस ये ऐसा स्वांग है जिसको मंच की जरूरत नहीं है, बस ये खम्बे के आसपास किया जा सकता है, इसलिए बोलते खम्ब स्वांग, है ना। काठी में वो एक थोड़ी सी पतली स्टिक होती है और इसमें एक खंबा गाड़ते हैं। तो ये भी निमाड़ में होता है, कोरकू लोग करते हैं। और जहां पे वो गांव गांव जाके जहां एक बार वो खंबा गाड़ देते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि भाई खम स्वाम होने वाला है, और फिर कुछ दिनों बाद मंचन कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए रामलीला। तो ये रामलीला इज बेस्ड ऑन रामचरितमानस ऑफ तुलसी जी, तुलसीदास। जगह जगह पे अलग अलग नाम से, जैसे कर्नाटक में इसको कहते हैं, रामलीला को कहते हैं यक्ष गान। ये पूछा गया क्वेश्चन। मैसूर में रामलीला को कहते हैं राम कथा। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम है इसके। पढ़िए क्वेश्चन। विच एरिया ऑफ द फॉलोइंग कलगी तुर्रा फोक ड्रामा इज फेमस? तो आपको आंसर करना है निमाड़। तो इस तरह से आपने यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर